students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन इनएलास्टिक कोलिजन। इन एलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बच्चों, जो मोमेंटम है सिस्टम का वो तो कंजर्व रहता है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, बट जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बिफोर द कोलिजन टक्कर के पहले एंड टक्कर के पश्चात वो सेम नहीं रहती। टक्कर के पश्चात जो सिस्टम की गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाती है। अब जो कम होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है, एक्सेट्रा। तो जो गतिज ऊर्जा में लॉस हुआ है उसका हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ये टॉपिक मैं पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी कैलकुलेशंस है। सो आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसे अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कब, बिफोर, पहले किसके, कोलिजन के, टक्कर के पहले जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है, दैट इज 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 दैट इज m2 u2 इसका स्क्वायर कर दिया। दोनों बॉल्स की मीन्स दोनों बॉडीज की गतिज ऊर्जा हमने लिख ली है। इसी तरह से स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन की बात कर लेते हैं। आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पश्चात क्या होगी सिस्टम की गतिज ऊर्जा, दैट इज 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब हम लॉस को फाइंड करते हैं। लॉस कैसे फाइंड होगा, टक्कर के पहले जो सिस्टम की गतिज ऊर्जा है वो लार्ज है एज कंपेयर टू टक्कर के पश्चात। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इसको स्टूडेंट हम डेल्टा टी के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को इक्वल टू, पहले बिफोर द कोलिजन लिख ली 1/2 दैट इज m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर कर दिया, माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब स्टूडेंट हम इसको आगे
बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूं, 1/2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, हियर एंड हियर। इन सभी में से 1/2 को कॉमन लिख लेते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 in the bracket, that is m1 u1 square plus m2 u2 square minus m1 v1 square plus m2 v2 square लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, हम इसको गुना भी कर देते हैं एंड इसे भाग भी दे देते हैं, किस पर, दैट इज m1 प्लस m2। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है, 1/2, यहां पर क्या होगा, m1 प्लस m2 डिवाइड कर लिया। अब मल्टीप्लाई भी इसके साथ करना है, तो ये ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इन द ब्रैकेट दैट इज m1 प्लस m2, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है किसके साथ, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे साइन कौन सा है, माइनस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई कर दिया, इन द ब्रैकेट m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 दैट इज v2 का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। सो स्टूडेंट डेल्टा टी, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 2 टर्म्स है। पहला स्टेप अब क्या है, इन इक्वेशन के जो 2 पार्ट हैं इन्हें हम सबसे पहले सेपरेटली अलग अलग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मैंने लिख ली है, इन दोनों को, जो दोनों टर्म्स हैं इन द ब्रैकेट, इनको हम सेपरेटली सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, दैट इज m1 प्लस m2, यहां पर ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लाई है m1, यहां पर u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर कर दिया। अब ये जो m1 है पहले होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस m2 है, ये भी होल ब्रैकेट के साथ जो टर्म्स है मल्टीप्लाई होगा। सो m1 को जो ब्रैकेट में है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म, दैट इज m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर लिख लिया हमने, प्लस m2 इन द ब्रैकेट m1 u1 द स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर।
अब मल्टीप्लाई कर देते हैं m1 के साथ m1, दैट इज m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। m1 m2 प्लस का साइन है, m1 m2 u2 का स्क्वायर। आगे साइन स्टूडेंट्स प्लस का m2 m1, इसे ऐसे लिख लेते हैं m1 m2 u1 का स्क्वायर प्लस m2 m2 का स्क्वायर u2 का मैंने स्क्वायर कर दिया, u2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट लुक केयरफुली, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। सो रीअरेंजमेंट कर दी है मैंने, m1 स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर m1 m2 u1 स्क्वायर लिख लेते हैं। m1 m2 u2 का स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 का स्क्वायर। अब अगेन स्टूडेंट, ये m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, इसे हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। उससे पहले स्टूडेंट एक मैं रीअरेंजमेंट यहां पर और करने जा रहा हूं। मैंने पहले ये टर्म लिख ली दोनों, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर लिख लिया प्लस m2 स्क्वायर दैट इज u2 स्क्वायर। अब इसमें मैं खुद ही एक टर्म ऐड करने जा रहा हूं, 2 m1 m2 u1 u2, ये मैंने ऐड कर दिया है। इतना ऐड किया है उतना ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं नहीं लिख सकता। सो इसमें से प्लस ये लिख लेते हैं इन द ब्रैकेट m1 m2 u2 का स्क्वायर, ये लिख लिया प्लस m1 m2 u1 का स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2, ये भी लिख लिया। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की है एंड ये यदि हम इसको एंड इसको देखें, ये प्लस का है, ये क्या है, माइनस का, कट हो जाएगा, रिमेनिंग इक्वेशन सेम। नाउ स्टूडेंट इसको फर्दर मैं क्या लिखने लगा हूं, ऐसे लिख लेता हूं m1 u1 होल स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, m2 u2 इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया प्लस 2 m1 m2 u1 u2 प्लस, अब मैं क्या करता हूं यहां पर m1 m2 m1 m2 m1 m2, तीनों ही टर्म्स में इसे मैं कॉमन लिख लेता हूं। m1 m2 कॉमन लिख लिया, u1 स्क्वायर पहले लिख लेते हैं प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, ये हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या होता है, वी नो वेरी वेल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह से a माइनस बी का स्क्वायर
दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे देखें, यहां पर ए कितना है m1u1, बी कितना है m2u2। तो ये बन जाती है इक्वेशन ऐसे हमारे पास m1u1 इन द ब्रैकेट प्लस बी क्या है m2u2, ये भी लिख लेते हैं, इनका होल स्क्वायर लिख लिया, प्लस m1 m2। अब यहां पर a कितना है u1, b कितना है u2, आगे साइन नेगेटिव, ये वाला फार्मूला। सो u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर लिख लिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, किसको सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया इसको। सो स्टूडेंट यहां पर हमने किसको सॉल्व किया है, m1 प्लस m2 इन द ब्रैकेट m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इसका होल स्क्वायर प्लस m1 m2 दैट इज u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या किया है स्टूडेंट, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें ब्रैकेट में क्या था m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन था। तो हमारे पास क्या आता है m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर प्लस m1 m2 इन द ब्रैकेट u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर। ये ब्रैकेट की पहली टर्म हमने सॉल्व कर ली है। इसी तरह से स्टूडेंट आपने कर लेना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आगे की इक्वेशन क्या है, m1 प्लस m2 इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर u1 है आपने v1 लिख देना है, यहाँ पर u2 है वहाँ पर v2 लिख देना है। u1 एंड u2 की जगह पर v1 एंड v2 आ जाता है। तो स्टूडेंट लिख लेते हैं दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इसका होल स्क्वायर प्लस m1 m2 इन द ब्रैकेट v1 माइनस v2 इसका स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इक्वेशन 1 से फर्दर 2 इक्वेशंस हमने बना ली है, दैट इज 2 एंड 3। आइए स्टूडेंट आगे हम और बढ़ते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्दर हम और इक्वेशन बनाते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमने इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को लिख लिया। नाउ स्टूडेंट अब मैं एक और टर्म को यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। वो क्या होती है, वी नो वेरी वेल, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होती है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय u1 माइनस u2 कर देते हैं। सो ई u1 माइनस u2 कर दिया इक्वल टू v2 माइनस v1। एक यहाँ पर मैं और रीअरेंजमेंट करता हूँ,
ई को वैसे ही लिख लिया, ई u1 माइनस u2 इक्वल टू -1, यहाँ पर लिख लेते हैं v1 माइनस v2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ई स्क्वायर u1 माइनस u2 इसका भी स्क्वायर कर दिया इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, सो हेयर v1 माइनस v2 इसका भी स्क्वायर हो जाता है। इसे मान लेते हैं स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, सो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर देखें आप, इक्वेशन 4 एंड 5 को मैं यूज करने जा रहा हूं इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 को पहले तो लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, दैट इज m1 प्लस m2 इन द ब्रैकेट m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, लिख लिया, इक्वल टू, अब m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 उसकी जगह पर ये लिख लेते हैं, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2, क्या है इसका स्क्वायर है, प्लस m1 m2 वैसे ही लिख लिया। नाउ v1 माइनस v2 स्क्वायर, दैट इज ई स्क्वायर u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। v1 माइनस v2 स्क्वायर, v1 माइनस v2 स्क्वायर, दैट इज ई स्क्वायर u1 माइनस u2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट आगे मैं क्या करता हूं, जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है एंड इक्वेशन 6 है, इन दोनों को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इनकी वैल्यू। तो आइए स्टूडेंट अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास डेल्टा टी, दैट इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा टी लिख लेते हैं यहाँ पर, डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 लिख लिया इन द ब्रैकेट, दैट इज m1 प्लस m2, m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर, इनकी जगह पर इक्वेशन सेकंड यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 लिख लिया इसका स्क्वायर, प्लस m1 m2 लिख लिया, u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्टूडेंट आगे क्या है, साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन यहां पर लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन, एंड m1 प्लस m2 m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन 6 को यूज कर लेते हैं। सो ये क्या है, इन द ब्रैकेट m1 u1 प्लस m2 u2 ये लिख लिया होल स्क्वायर, प्लस दैट इज m1 m2 ई स्क्वायर आ जाता है, u1 माइनस u2 स्क्वायर एंड बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज।
अब स्टूडेंट पहले ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/2 m1 प्लस m2 इन द ब्रैकेट m1u1 प्लस m2u2 इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस m1m2 u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर। अब ये नेगेटिव हो जाती है टर्म, ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस है। सो m1u1 प्लस m2u2 इसका स्क्वायर। अब ये नेगेटिव, माइनस m1m2 ई स्क्वायर u1 माइनस u2 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये दो टर्म्स सेम है, कैंसिल हो जाती हैं। अब रिमेनिंग क्या है, दैट इज 1/2 m1 प्लस m2 इन द ब्रैकेट m1 m2 u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर, माइनस m1 m2 ई स्क्वायर u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट m1 m2 यहां पर भी है, m1 m2 यहां पर टेकिंग कॉमन, एंड u1 माइनस u2 ये भी कॉमन है, इसको भी कॉमन कर लेते हैं ब्रैकेट में से। सो डेल्टा टी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m1 m2 ओवर 2 m1 प्लस m2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये भी लिख लिया, एंड u1 माइनस u2 इसका भी क्या है, स्क्वायर कर दिया। दैट इज द इक्वेशन नंबर 7। ये हमारा रिजल्ट है स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन इनएलास्टिक कोलिजन, दैट इज डेल्टा टी इक्वल टू m1 m2 ओवर 2 m1 प्लस m2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ई क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर। आइए स्टूडेंट अब इसके हम 2 स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट हमने इनएलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो ड्राइव कर लिया है, 1 माइनस ई स्क्वायर m1 m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर 2 m1 प्लस m2। स्टूडेंट यदि कोलिजन इलास्टिक हो, इलास्टिक इन नेचर, तो ई की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो डेल्टा टी कितना होगा, इलास्टिक कोलिजन में अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस 1 स्क्वायर m1 m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर कर दिया ओवर 2 m1 प्लस m2। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, सो 0 मल्टीप्लाई बाय m1 m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर 2 m1 प्लस m2। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 0, न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर m1 प्लस m2, 2 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2, सो दैट इज 0। दैट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का लॉस नहीं होता। कब, जब कोलिजन क्या होती है, इलास्टिक इन नेचर। तो स्टूडेंट सेकंड केस करते हैं, व्हेन द कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में जो
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो 0 होता है। मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था टॉपिक, आपने प्रीवियस वीडियो देख लेनी है। सो लॉस देखते हैं, डेल्टा टी कितना होता है। डेल्टा टी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1 माइनस अब 0 का स्क्वायर m1 m2 लिख लिया, u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर 2 m1 प्लस m2 लिख लिया। आगे डेल्टा टी इक्वल टू ये क्या बन जाता है, 1 ही बन जाता है। सो m1 m2 इन द ब्रैकेट u1 माइनस u2 स्क्वायर कर दिया ओवर 2 m1 प्लस m2। तो ये है हमारे पास फार्मूला m1 m2 मल्टीप्लाई बाय u1 माइनस u2 होल स्क्वायर ओवर 2 m1 प्लस m2। अब इसका एक सब केस है। सब केस ये है स्टूडेंट, यदि टारगेट बॉडी रेस्ट पर हो, कब, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, व्हेन द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी होगी, 0 u20। सो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू m1 m2 u1 माइनस 0 स्क्वायर ओवर 2 m1 plus m2. So delta t in this case, when the target body is at rest in an inelastic collision, loss of kinetic energy m1 m2 u1 square over 2 m1 plus m2। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा टॉपिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का कम होना, लॉस होना उसका ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।